हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो हम अपने आते हैं अपने टॉपिक की तरफ और वीडियो के बैकग्राउंड में वीडियो में आप मेरे देखेंगे कि मैं अपने घर के काम करते हुए भी आप मुझे जो है वो देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो आपको कभी पूरे घर का इंट्रोडक्शन दूंगी, अभी मैं आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके दे रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो एक बड़े घर को रन करती हूँ, लेकिन ये जो छोटे घर को रन करना तो मेरे लिए मैं तो समझती हूँ कि बहुत ही आसान है। सो हम स्टार्ट करेंगे टिप नंबर 1 से कि जो हाउसवाइफ्स जो हैं बहुत अर्ली मॉर्निंग यानी कि सुबह फजर के बाद आप सबसे पहले तो अपने अल्लाह ताला को टाइम दें, अपनी जो है वो कुरान सुबह की फ़जर की नमाज़ पढ़ें, आप मंजिल पढ़ें, आप कुरान पाक पढ़ें और अल्लाह ताला के साथ अपना एक मी टाइम। सबसे पहले जी मेरी तो आदत ये है कि मैं एक कप चाय का ज़रूर लेती हूँ और उस दौरान में मैंने सारी टू डू लिस्ट अपने दिमाग में बना लेनी होती है कि आज मैंने कौन कौन से काम को करना है। तो वो मेरा मी टाइम जो है वो चाय से स्टार्ट होता है, जो कि फ़जर से भी पहले का होता है। और उसके बाद मैं फ़जर के बाद अपने कुरान पाक से और नमाज़ वगैरह से फ़ारिग होने के बाद ही मैं अपने किचन में नाश्ते के लिए आती हूँ। तो आप मेरी पहली टिप तो ये है कि आप बहुत अर्ली मॉर्निंग उठें। जो औरतें हाउसवाइफ़ जो हैं वो बहुत अर्ली मॉर्निंग उठती हैं और अपने काम को मैनेज करना शुरू कर देती हैं, तो उनका घर बहुत जल्दी मैनेज हो जाता है। प्लस ये कि नंबर 2 कि तमाम काम अपने हाउसकीपर्स पे ना डालें। कुछ चीज़ें जो हैं वो आप ख़ुद करने की कोशिश करें। जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि आपका घर खूबसूरत हो, बड़ा हो या बहुत गुड लुकिंग हो तो आपने उसको ख़ुद करना है। नो, आपका घर अगर छोटा भी है तो आपने कोशिश करें कि उसका काम आप ख़ुद करें। सफाई में मैं थोड़ी सी क्रेज़ी हूँ और सफाई निफ्स ईमान भी है। तो जो है वो मैं तो मेरी कोशिश होती है कि उसमें मैं ज़रूर एक आध फ्लोर की डस्टिंग को मैं ख़ुद देख लूँ, क्योंकि मेरा घर अल्हम्दुलिल्लाह 3 फ्लोर्स पे है विद बेसमेंट। तो आप फिर मैं आपको जब टूर आप मेरे घर का आहिस्ता आहिस्ता करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरी सफाई जो है वो एक हेक्टिक रूटीन में शामिल है और इसके साथ साथ एक औरत का किचन और बाकी घर के काम जो हैं वो चलते हैं। प्लस नंबर 2 है कि आपके घर में सुकून और अमन में आपके हस्बैंड का पूरा पूरा रोल होता है आपके साथ। और ताली एक हाथ से नहीं बजती, 2 से बजती है। और आप अपने घर को अगर स्ट्रेस फ्री रखेंगे, अपने माइंड को आप स्ट्रेस फ्री रखेंगे। कुछ ख़ावंद हज़रात तो ज़रूर मदद कराते हैं घर के कामों में और कुछ नहीं भी कराते, तो आप अपनी तवक्कात को कम से कम करें। अगर वो आपके साथ नहीं भी करवाते तो आपने अपने ख़ुद से जो है वो आपने करना है। मेरी तो ये हैबिट है, हर एक की अपनी अपनी हैबिट्स होती हैं कि मैं 15 से 20 मिनट का एक रेस्ट अपने आप को ज़रूर, जब मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ तो मैं बीच में 10-15 मिनट का ब्रेक अपने आप को देती हूँ और उसमें मैं फ्रेशन अप हो जाती हूँ और दोबारा से फिर जिस काम को मैंने सोचा हुआ होता है मैं उसको करती हूँ। और सुबह को उठ के अर्ली मॉर्निंग आप अपना बेड ज़रूर बनाएं। अपने बेडरूम को बड़े टाइम पे आप जो है वो उसको जो है एक्यूरेट कर लें, मैनेज कर लें। उसके बाद टिप नंबर 5 ये है कि आप जिस चीज़ को जहाँ वो है ना उसकी जगह आपने बनाई है उसको वहीं पे आप रखें, तो उससे भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। फिर अगली टिप ये है कि आपने अगर आज सोचा हुआ है कि मैंने कोई दावत कल की रखी हुई है, तो आज आप उसको प्लान करके उसका सारा मेन्यू बना लें और कल का उसमें से हाफ़ प्रेपरेशन आपने पहले से की हुई हो और घर की सफाई आपने एक दिन पहले से की हुई हो। सिर्फ जस्ट थोड़ी सी कोई चीज़ ऐसी मैनेज करने वाली रहती हो जो आपने अगले दिन करनी हो, यानी कि प्लान आउट करें आप चीज़ों को। कुछ लोग डायरी पे लिखते हैं, मैं तो डायरी पे नहीं लिखती, लेकिन एक मेरी एक मी टाइम में मैं अपनी एक टू डू लिस्ट जो है वो मैं बना लेती हूँ। जैसे कि आज मेरी टू डू लिस्ट में था कि मैंने अपने वॉशरूम्स को
جو ہے وہ خود سے اپنے جو ہے ہاؤس کیپرز جو ہیں وہ میرے جو ہیلپرز ہیں ان کے ساتھ مل کے میں نے خود کرانا ہے، تو بہت سارا کچھ میں نے اس میں خود کیا الحمدللہ میرے گھر میں تو مطلب 13 کوئی فخر والی بات نہیں ہے، لیکن 13 باتھ رومس ہیں، تو آپ ان کو دیکھیں کہ ان کو مینیج کرنا کہ کہیں سے کوئی لیکیج تو نہیں ہو رہی، کہیں تیزاب کی تو نہیں ضرورت، اور گارڈن بھی میرا کافی بڑا ہے، تو الحمدللہ اس کے سٹینڈ کو بھی میں نے آج سارا آپ دیکھ رہے ہیں میری اس میں نے سارا خالی کرا دیا، دھلوا دیا، اور اس کی ساری چیزیں میں نے نکلوا کے باہر رکھوائیں تاکہ شام کو جب گارڈنر آئے گا تو وہ پھر ان میں سے سب چیزیں جو اپنی کھادیں ہیں وہ الگ کرے گا، اور باقی جو ہے وہ چیزیں وہ الگ کرے گا۔ سو یہ سارے بڑے گھر کو رن کرنا ہو یا چھوٹے گھر کو رن کرنا ہو، اس میں آپ کا ایکٹیو رہنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ بعض عورتوں کے ہاؤس وائفس کی میں نے عادت دیکھی ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے بیڈ پہ لیٹ جاتی ہیں، اور سب سے ایک ٹپ میں آپ کو امپورٹنٹ ٹپ دوں گی کہ صبح اٹھتے ہی نا آپ نے جو بیڈ یا کمبل یا بیڈ سپریڈ آپ نے اپنے بیڈ پہ لگایا ہوا ہے رات کو سونے کے لیے، اس کو صبح کو آپ مینیج کر کے رکھ دیں، اور جب آپ نے سونا ہو تو اسی وقت آپ جو ہے وہ اپنے بسترے پہ آئیں، اور اس سے بھی ہوتا ہے۔ اور اگلے دن اگر آپ نے اسٹریس فری رہنا ہے یا آپ نے اپنی چیزوں کو مینیج کرنا ہے، اور اگلے دن اگر آپ نے انرجیٹک رہنا ہے، تو آپ نے رات کو بہت جلدی سو جانا ہے، یعنی کہ ایٹ لیسٹ آپ کو 9-1 بجے تک 9:30 بجے تک سو جانا ہے۔ زیادہ دیر تک آپ نے اپنے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پہ یا اس طرح سے آپ نے جو ہے وہ نہیں رہنا، تو اس سے بھی آپ کو صبح ارلی مارننگ خود بخود سے آپ کی جو ہے وہ آنکھ کھلے گی۔ یہ میں نے بھی اب کوشش کی ہے، پہلے میں بھی تھوڑا لیٹ سوتی تھی تو پھر لیٹ اٹھنا اور اس طرح تھوڑا ڈراؤزینس سی فیل ہوتی تھی، تو یہ چیزیں آپ کر کے دیکھیں، آپ کو ضرور جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ فائدہ ہوگا۔ اور پلس مینجمنٹ میں سب سے ضروری چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اپنی ہر چیز کو اپنے سرونٹس کے ساتھ مل کے کرنا ہے، تو اس سے ہی آپ کو جو ہے وہ آپ کے ساری چیزوں میں بیٹرمنٹ آئے گی۔ اور جب آپ خود سے کسی ایک چیز کو، کسی ایک فلور کو بھی میں خود سے کر لوں یا کسی ایک دو کمروں کو بھی میں خود سے کر لوں، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اب 3 دن ان کو جو ہے وہ بالکل بھی ضروری نہیں ہے۔ سو اگر آپ کو میری ویڈیوز یا میری ولاگز میں سے کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے تو آپ مجھے سبسکرائب کر رہے ہیں عائشہ خان ولاگ پہ۔ اللہ